हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज उत्तराखंड के 10 महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम बात करने वाले हैं और आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो एक बार जरूर आप इसको देखकर जाएं, ठीक है ना। तो बात करते हैं, मैंने नंबर 1 से लेकर 10 तक लिखे हैं और इनके बारे में भी मैं आपको बताता रहूंगा। पहले हम बात करते हैं, लिखा है सारा एजेंसी। राज्य में सारा एजेंसी का संबंध किससे है, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे आप, नौलों धरों को संरक्षित करने से। यानी कि सरकार ने इस एजेंसी की जो स्थापना की है, जो नौले हैं, धरे हैं, जो टूट चुके हैं, खंडित हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, उनको संरक्षित कर रही है, दोबारा से पुनर्जीवित कर रही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आ गया है लूटने वालों हो जाओ सावधान। मेरे पास जगह कम थी, आप इसको पूरा कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। आ गया है लाल निशान, लूटने वालों हो जाओ सावधान। ये नारा किसने दिया था, तो यहाँ से आप याद रखेंगे चिपको आंदोलन, जो भारतीय इतिहास में एक बहुत ही बड़े स्तर पर हम इसको पढ़ते हैं और उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था, चमोली के रैणी गांव से। उसमें गौरा देवी के द्वारा बहुत सारे नारे दिए गए थे, हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, इस तरीके से एक नारा दिया गया। आ गया है लाल निशान, लूटने वालों को जाओ सावधान, तो चिपको आंदोलन में गौरा देवी ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा की प्रथम उपाध्यक्ष कौन, यानी कि उत्तराखंड विधानसभा में प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, तो यहाँ से याद रखेंगे विजया बड़तवाल, ठीक है ना। दूसरे अनुसुईया प्रसाद मोखरी, तीसरे रघुनाथ सिंह चौहान। वर्तमान में कोई भी विधानसभा उपाध्यक्ष नहीं है, ये पद रिक्त है, खाली है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं इस समय वर्तमान में जो है नेता विपक्ष कौन है, नेता विपक्ष कौन है, विपक्ष का नेता कौन है उत्तराखंड विधानसभा में, तो आप याद रखेंगे यशपाल सिंह आर्य जो है वो क्या है, वर्तमान में विपक्ष के नेता है, ठीक है ना। और दोस्तों इससे पहले कई सारे, जैसे प्रथम विपक्ष के नेता की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी थे, उसके बाद मातबर सिंह थे, फिर कृष्ण सिंह थे, इस प्रकार से थे। तो वर्तमान में बात करें तो यशपाल आर्य इस समय उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता है, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा में राज्य से कौन कौन व्यक्ति शामिल थे। मैंने आपसे बताया था संविधान सभा जो स्थापना की गई थी, सीटों का जो आवंटन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था और कुल सीटें जो 389 के आसपास थी और एक प्रतिनिधि जो है, एक सीट जो है वो 10 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व करती थी संविधान सभा की। और उसमें हर जगह से, भारत के हर राज्य क्षेत्र से लोग थे शामिल, हमारे यहाँ से भी थे। गोविंद वल्लभ पंत कुछ प्रमुख नाम है, हरगोविंद पंत, खुर्शीद लाल, महावीर त्यागी, डॉक्टर कृष्ण सिंह आदि, इस प्रकार से लोग जो है क्या थे, भारत की जो संविधान सभा थी जिसने संविधान का निर्माण किया है उसमें शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य कौन बनी। आप सबको पता है कि हमारे उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें और लोकसभा की 5 सीटें हैं। वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की बात करें तो जो है पहले जो 3 सीटें हैं उस पर नरेश बंसल जो है, नरेश बंसल है और जो है आपके राजेंद्र भट्ट है और कल्पना जो है सैनी है। कौन है, कल्पना सैनी। तो पहली जो महिला राज्यसभा सदस्य थी वो कौन थी, मनोरमा शर्मा थी। कौन थी, मनोरमा शर्मा। और इस समय वर्तमान में जो है कल्पना सैनी, महेंद्र भट्ट और तीसरे जो है क्या है, नरेश बंसल, ये वर्तमान में राज्यसभा सदस्य है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुनो। उसके बाद बात करते हैं, पहली जो थी, मतलब पहली जो महिला बनी थी वो मनोरमा शर्मा बनी थी और वर्तमान में कल्पना सैनी भी है, तो दूसरी महिला हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाली मांगल, बड़ी महत्वपूर्ण, याद रखेंगे आप, गढ़वाली मांगल किसकी पुस्तक है, तो शांति प्रकाश, इनको उपनाम जिज्ञासु भी कहा जाता है, शांति प्रकाश जिज्ञासु, आप याद रखेंगे यहाँ से, तो इनकी पुस्तक है गढ़वाली मांगल। आगे बढ़ते हैं। भारत के दूसरे CDS कौन बने, चीफ जो है ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं भारत के दूसरे, तो देखो पहले भारत के जो थे CDS वो थे अनिल, जो बिपिन रावत, ठीक है ना, बिपिन रावत, और वो भी हमारे उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के थे, ठीक है। उनकी मृत्यु हो गई थी तमिलनाडु में प्लेन क्रैश होने से, उनकी पत्नी भी साथ में जो है निधन हो गया था। और दूसरे जो CDS बने हैं वो अनिल चौहान बने हैं। कौन बने हैं, अनिल चौहान। अब हम यहाँ उत्तराखंड में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चों ये भी पौड़ी के ही है, किसके हैं, पौड़ी के हैं। और कई बार अगर ये पूछा जाए कि किस राइफल के हैं, तो यहाँ से रखना 11 गोरखा राइफल से है। किससे है, 11 गोरखा राइफल से। जो विपिन रावत थे वो भी 11 गोरखा राइफल से ही थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पद्मश्री, हमें जो है हमारे उत्तराखंड में पद्मश्री पुरस्कार 2025 किसको मिला है, तो राधा बहन भट्ट को पद्मश्री पुरस्कार 2025 मिला है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 दो लोगों को दिया गया है, नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल,
ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद पहाड़ों की पीड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? पहाड़ों की पीड़ा जो है कश्मीर से कोहिमा, ये पुस्तकें दोनों जो है सुंदरलाल बहुगुणा की है। सुंदरलाल बहुगुणा हिमालय बचाओ देश बचाओ, टिहरी बांध के विरोध में बैठे, चिपको आंदोलन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आप जानते ही हैं सब इनके बारे में। तो इनकी पुस्तक है पहाड़ों की पीड़ा या कश्मीर से कोहिमा तक की यात्रा को इन्होंने वर्णित किया है पुस्तक में। तो दोस्तों ये कुछ तथ्य थे, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे और आने वाली परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से पेपर करें, बहुत अच्छे से सब्र के साथ पेपर को करना है, जो आपको आते हैं वही करने हैं, ठीक है ना। और फिर मिलते हैं। और ये आप ध्यान रखेंगे कि परीक्षा अंतिम नहीं है, अवसर मिलेंगे जीवन में, तो अपने ऊपर विश्वास रखें और अपनी तैयारी को अच्छा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।